This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट बहुत अच्छी चली और माशाल्लाह सेकंड हाफ में भी सेलिंग नहीं आई और 310 प्लस पे 100 इंडेक्स क्लोज हो गया 33,449, यानी कि जो क्वार्टर एंडेड मार्च है वो बहुत अच्छी क्लोज हुई और मार्च के महीने में 5.6% आपकी मार्केट बढ़ गई, जो पिछले काफ़ी महीनों के बाद एक इतनी बड़ी हमने इंक्रीज़ देखी है। अल्लाह करे कि आगे ऐसी ग्रोथ होती चली जाए और पिछले जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो जाए। मार्केट के बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह कल ये भी थी कि मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स के जो मैनेजमेंट है उसने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया कि पाकिस्तान को कंसीडर किया जाएगा अपग्रेड के लिए फ्रंटियर मार्केट से इमर्जिंग मार्केट में जून में। तो ऑलरेडी इस पर कंसल्टेशन फीडबैक शुरू हो चुकी है, विच इज़ अ वेरी वेलकम थिंग। तमाम एनालिस्ट कह रहे हैं कि इन द वेक ऑफ, जैसे कि अभी हमने देखा पिछले दिनों इतनी ज़्यादा सेलिंग आती रही है, 350 मिलियन के करीब पैसे निकल गए जून से लेकर अब तक। तो अगर ये हमारा प्रोफाइल चेंज होता है तो इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में बहुत बड़ी ज़्यादा रकम मौजूद होती है फंड मैनेजर्स के पास लगाने के लिए। हालांकि हमारा जो वेटेज होगा वो बहुत कम हो जाएगा, 0.19% हो जाएगा कंपेयर टू 9% इन फ्रंटियर मार्केट, लेकिन वो जो 0.91% होगा वो भी इतना बड़ा होगा कि अभी से बहुत ज़्यादा, और वो जो सेलिंग है हो सकता है रिवर्स होना शुरू हो जाए। तो ये वजह थी कल के बढ़ने की, और आज भी उन्हीं फैक्टर्स ने आगे काम किया है। हालांकि दुनिया भर की मार्केट आज नेगेटिव है, हमारी मार्केट पॉजिटिव, उसके रिज़ल्ट्स की वजह हो सकती है और वजूहत ऑप्टिमिस्टिज्म की हो सकती है। जो धरने वरने ख़त्म हो गए उसकी वजह से भी मार्केट पर रिसर्जेंस है। आपने पेल का रिज़ल्ट देखा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रगलिंग कंपनी थी 2 साल पहले, 16 रुपये में वो शेयर था और उसका जो वो आता था राइट, उसको कोई 2 रुपये पे ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था। आज वो 93 तक वो गई और आज उसने रिज़ल्ट दिखाया है 7.3 पर शेयर का, 60 रुपये का इस वक्त है। इस लिहाज से वो मल्टीपल ऑफ 10 को देखा जाए तो 73 का शेयर बन गया। तो इस तरह के और भी हमने रिज़ल्ट देखे। बैंक ऑफ फलाह का रिज़ल्ट आया, 8 बिलियन के बजाय 12 बिलियन उन्होंने कमा लिया। तो ये जितने बैंकिंग रिज़ल्ट्स आए सब पॉजिटिव, जितने सीमेंट कंपनी के रिज़ल्ट आए वो अच्छे, स्टील कंपनीज आर डूइंग वेल। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट बढ़ रही है। 30 इंडेक्स में भी 184 का इजाफा है और 19,352 का लेवल आ गया। ऑल शेयर्स में भी इजाफा 154, 23,051। ऑल शेयर्स के बढ़ने का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मैटर होता है। इसका मतलब है कि तमाम के तमाम सेक्टर्स में हरियाली है। इस वक्त जो गिरावट है आजकल में वो है तेल में। तेल की कीमत 43 तक जाने के बाद अब 37.8 पे आ गई है और उसके अलावा तमाम सेक्टर्स में हमने बेहतरी देखी है। आज 204 बिलियन का काम हो गया। पिछले दिनों ऐसा भी दिन गुजरा है कि सिर्फ 84 मिलियन का काम हुआ, फिर वो ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हुआ और हमने 166 तक देखा था कल, आज 204 हो गया, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। आप लोगों को मुबारक हो। कल हमने इसकी सेलिब्रेशन की थी, लेकिन सेलिब्रेशन के साथ साथ हमने कह दिया था कि शायद फ्राइडे को गिर जाती है। आमतौर से मार्केट सेकंड हाफ में जो प्रॉफिट टेकर्स होते हैं, जो डे ट्रेडर टाइप के लोग होते हैं, शॉर्ट टर्म वाले, वो आमतौर से फ्राइडे के सेकंड हाफ में बेचते हैं, लेकिन आज बेचने के बजाय ऐसा लगता है लोगों ने ख़रीदा है। जिस कंपनी में जहाँ पे तेज़ी आई उसका 209 है और जिसमें डिक्लाइन है वो 101 और 25 अनचेंज। इस तरह से टोटल 335 शेयर्स में काम हुआ है। TRG पाकिस्तान सबसे टॉप पे है, 22.15 मिलियन का काम हो गया इसमें, फॉलोड बाय दीवान सीमेंट 19.72। TPL ट्रैकर में 11 मिलियन का काम हुआ है। जहांगीर सिद्दीकी कंपनी में 10.75 का काम हुआ। पाक इंटरनेशनल बल्क में 8.8 का काम हुआ। गेनर्स शीज़ान इंटरनेशनल में 22 का इजाफा, पाक टोबैको में 20 का इजाफा, सनोफी में 20 का इजाफा, सीमेंट में 19 का इजाफा, मिचेल फूड में 15.78 का इजाफा।
लूजर्स की बात की जाए तो विथ पाकिस्तान में 55 का लॉस है, बाटा में 48, मरी बेवरी में 29, अल गाजी ट्रैक्टर में 13 और सफ़ायर फाइबर में 12। नाज़रीन, अगर पूरे वीक की बात की जाए तो ये वीक हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरा है। आज तो 1 अप्रैल हो गया, बहरहाल 31 तक जैसा कि मैंने बताया बहुत अच्छी क्लोजिंग हो गई फर्स्ट क्वार्टर की, और उसमें मार्च के महीने में मार्केट हमारी जो है 5.6% बढ़ गई, विच इज़ अ वेरी बिग डिपार्चर फ्रॉम व्हाट वाज हैपनिंग सिंस 2000 जून 2000 से जो और गिरावट थी ड्यू टू सेलिंग, फॉरनर सेलिंग और आप लोगों की घबराहट। तो आप लोगों की घबराहट लगता है कम हुई है और अब मार्केट जो है बेहतर पोजीशन में आ गई। हमारे साथ एक बड़े एनालिस्ट एहसन मेहनती साहब मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि पिछले 2 दिन की इंक्रीज़ की क्या वजह है, जबकि आज इंटरनेशनल मार्केट सारी गिरी हुई हैं। मेहनती साहब, वेलकम टू द शो। कुछ हमने देखा है कि ऑयल, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी डिप्रेशन में है, बट पाकिस्तान मार्केट में जो हमें सीपीआई इन्फ्लेशन का जो डेटा एक्सपेक्टेड है कोई 4% के करीब और एक रिकॉर्ड लो इन्फ्लेशन पाकिस्तान मार्केट में देखी जा रही है। डिस्काउंट रेट कोई 6% के जो करीब हैं, ये रिकॉर्ड लो पे डिस्काउंट रेट्स हैं। तो ये चीज लेके जो है लेवरेज कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो गई है और जाहिर है इन्वेस्टर्स जो हैं सीपैक को लेके भी जो है वो काफी ज्यादा बुलिश हैं। तो सीमेंट सेक्टर जो है वो मार्केट के अंदर लीडर रहा, फॉलोड बाय फर्टिलाइजर। तो आई थिंक कि इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा इस वक्त बुलिश नजर आ रहे हैं। जनाब, MCSI की जो फैक्टर कल सामने आया कि वो अपने एजेंडे पे उन्होंने डाल दिया पाकिस्तान को, उसको आप कैसा देखते हैं? व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग अप्रूवल इन जून? देखिए, बिल्कुल ये तो इमिनेंट है। ये अगर MSCI इमर्जिंग मार्केट स्टेटस पाकिस्तान का अगर बन जाता है, जाहिर है उसकी कम्युनिकेशन वक्त के साथ होगी, उसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन MSCI इंडेक्स में आना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लाने के बराबर है और आई बिलीव कि उससे काफी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर भी जो है वो सपोर्ट पाकिस्तान मार्केट को मिलेगा। एहसन मेहदी साहब, आप एक बड़े एक्सपर्ट हैं, आम लोगों के समझ के लिए बताएं कि हम तो ये देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस आउटफ्लो है। कल भी 5.6 मिलियन का शेयर फॉरेनर्स ने बेच दिया, तो ये फ्रंटियर से MCI में जाने से, ये इमर्जिंग में जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? उनका एटीट्यूड अगर नेगेटिव है। सही है कि अभी तो इस वक्त हम लोग उस मार्केट में नहीं, इमर्जिंग स्टेटस में नहीं है, फ्रंटियर स्टेटस में है, लिहाजा फॉरेन सेलिंग जो है वो आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से स्टेटस चेंज होगा उस तरह से फंड एलोकेशंस पूरी दुनिया में बढ़ती हैं और ये जो आउटफ्लो है पूरी दुनिया में ज्यादा इमर्जिंग मार्केट्स में देखा जा रहा है। पाकिस्तान मार्केट तो बड़ी छोटी मार्केट है, इसका जो $5 मिलियन का आउटफ्लो कोई इतना मेजर आउटफ्लो नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है हमें इंडियन मार्केट्स को जब हम देखते हैं तो $50-60 मिलियन का एवरेज आउटफ्लो वहां देखा जाता है, जो पाकिस्तान मार्केट में $5 मिलियन का होता है। तो ये काफी कम वैल्यू है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान मार्केट को एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट का जो है उसको फेस करना पड़ रहा है। एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी वीक हैं और इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जाहिर है गवर्नमेंट डेट को लेके थोड़े से वीक हैं। तो आई बिलीव चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इमर्जिंग मार्केट के स्टेटस के बाद पाकिस्तान में पैसा आएगा। देखिए, मेरा सवाल आम लोगों की तरफ से है ये कि जब एक नेगेटिव व्यू लिया हुआ है मार्केट ने पाकिस्तान के बारे में और 350 मिलियन का शेयर बेच दिया, तो ये सिर्फ स्टेटस बदलने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? देखिए, आई थिंक कि ये स्टेटस जब चेंज होता है तो जो फॉरेन फंड मैनेजर्स होते हैं उनकी एलोकेशंस जो हैं वो फ्रंटियर मार्केट पे डिफरेंट एलोकेशंस होती हैं और इमर्जिंग मार्केट पे उससे कोई कहीं ज्यादा जो है वो एलोकेशंस होती हैं। तो आई बिलीव कि पाकिस्तान मार्केट का जो है वो के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसकी जो क्वांटम है वो बढ़ जाएगा अगर स्टेटस चेंज होता है तो। अभी हमने जो रिपोर्ट पढ़ी उस पर मेहनती साहब ये भी लिखा हुआ है कि जो हमारा शेयर होगा इमर्जिंग मार्केट में वो होगा 0.19% कंपेयर टू 9% इन दी फ्रंटियर मार्केट। इसकी क्या चीज़ है? देखिए, ये चीज इंडिकेट करती है कि चूंकि इमर्जिंग मार्केट में हमें कंपटीशन थोड़ा सा टफ कंपैरेटिवली फेस करना पड़ेगा। जाहिर है इमर्जिंग मार्केट के अंदर डिसेंट
मिडल ईस्ट मार्केट्स भी हैं, काफ़ी एशिया पैसिफिक मार्केट्स भी हैं, और ज़ाहिर अफ्रीकन मार्केट्स भी हैं। तो इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो वेट जो है पाकिस्तान मार्केट को कंपैरेटिवली कम देंगे एज कंपेयर टू वेट जो फ्रंटियर मार्केट में आता है। लेकिन जाहिर है जो एलोकेशंस होती हैं, पैसे की जो एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट एलोकेशंस होती हैं डॉलर टर्म्स में, वो कंपैरेटिवली इमर्जिंग मार्केट में कहीं ज़्यादा मे बी 10 टाइम्स होती हैं जो फ्रंटियर मार्केट के लिए एलोकेशंस होती हैं। तो कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने का, वो अपेरेंटली उसका जो क्वांटम है वो वक्त के साथ पता लगेगा। बट ओवरऑल जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है या जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट होती है वो बढ़ जाती है जब कभी भी स्टेटस जो है वो बेहतर देखा जाता है। बहुत शुक्रिया। अब एक और सवाल आपको इससे करूंगा, क्योंकि आप कमोडिटी के सीईओ हैं आरिफ हबीब में, और आपको एक बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है इस फील्ड का। तेल के बारे में आप क्या सोचते हैं? 43 तक जाने के बाद हम देखते हैं कि ये अब 37 के पास आ गया है। ये क्या हो रहा है, और ये 17 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है उसमें आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, आई थिंक कि ये मेजर डेवलपमेंट हो सकती है। 17 तारीख को अगर कोई प्रोडक्शन कट के डिसीजंस लिए जाते हैं तो बट जब तक जो है वो तेल हमें नजर आ रहा है कि ये सपोर्ट क्रूड प्राइसेस के अंदर रहेगा, कोई अराउंड $36-37 के करीब हम सपोर्ट, मेजर सपोर्ट देखते हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को। बट जाहिर है ग्लोबल जो ब्रोकरेजेस हैं जिसमें गोल्डमैन सैक्स आता है, उनकी तरफ से जो है $14 की भी प्रेडिक्शन जो है 2018 को लेके है। तो आई बिलीव कि ये थोड़ा मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म थोड़ा वीकनेसेस हमें ग्लोबल क्रूड प्राइसेस के अंदर नजर आएंगी, और जाहिर है ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफी मुस्बत साबित होगा। मेहदी साहब, ये कहते हैं कि अगर ये फ्रीज हो भी जाए तो अभी जो है 2 मिलियन बैरल कहते हैं कि एक्स्ट्रा मार्केट में आ रहा है, तो सिर्फ फ्रीज से तो काम नहीं होगा, प्रोडक्शन कट की भी जरूरत तो पड़ेगी। देखिए, बिल्कुल ये प्रोडक्शन कट तो एक जाहिर ओपेक मेंबर्स और फिर इसके अलावा जो शेल ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं वो भी जाहिर मैदान में आ जाते हैं, जहां पे $40 के करीब जो है वो प्राइसेस जाती हैं क्रूड की। तो आई बिलीव कि ये एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होगा। बट अगर प्रोडक्शन कट के डिसीजंस लिए जाते हैं तो शॉर्ट टर्म एटलीस्ट जो है वो कोई टेक्निकल रिबाउंड हम ऑयल प्राइसेस के अंदर देख सकते हैं। कहाँ तक जा सकता है ऊपर? देखिए, ऊपर तो काफी मुश्किल है, $45 के करीब जाए, लेकिन आई थिंक कि उससे पहले जो है वो कोई हम $20 के करीब जो है कुछ नियर टर्म के अंदर देख सकते हैं नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में। अच्छा, आप अपने व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए आपसे मुफीद मशवरा भी लेते जाएं। डेली आपके अखबार में हम कमेंट पढ़ते हैं कि ये बताइए कि अभी जो एक आम इन्वेस्टर है वो क्या करे, क्योंकि रेट्स ऊपर आ गई हैं, कुछ लोग नर्वस है कि रेट बहुत ज़्यादा हो गया कि गिर ना जाए मार्केट, तो बेचने का सोचते हैं, उनको आपका क्या मशवरा होगा? देखिए, पाकिस्तान मार्केट के अंदर हिस्टोरिकली जो है कैपिटल मार्केट्स ने काफी कंपैरेटिवली बहुत बेहतर रिटर्न दिए हैं, कोई 20-22% के करीब हिस्टोरिकली रिटर्न जो है सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट रहे हैं। तो आई थिंक कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो बुलिश रह सकते हैं। वक्त के साथ मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने की तवक्कुआत हैं, और जाहिर है डिविडेंड यील्ड्स रिकॉर्ड पूरी दुनिया को अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड्स पाकिस्तान मार्केट देती हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छे डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के अंदर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहदी साहब। ये थे एक लीडिंग एक्सपर्ट एहसन मेहदी साहब, सीईओ हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के। वैसे तो कमोडिटी के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, लेकिन स्टॉक जनरली पे भी बहुत अच्छी बातें करते हैं, मईशत पे भी बहुत अच्छी बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। आपने आरिफ हबीब साहब को सुना, उन्होंने कहा आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो अभी रेट्स वगैरह आ गए कोई ऐसी रेट नहीं है कि ओवर प्राइस वगैरह नहीं हुआ है, और रिटर्न्स वगैरह जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको एग्जांपल दिया पाक इलेक्ट्रॉन का, उसका रिज़ल्ट आया 7.2 पर EPS, अभी उसका रेट चल रहा है 60, कोई ये ज़्यादा नहीं है, और आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस लेवल पर आप लोग आराम से बैठ सकते हैं, और बेहतरी की भी गुंजाइश है, क्योंकि स्टेट बैंक ने कहा है कि हमारे जो ग्रोथ रेट है आस्ते आस्ते बढ़ते ही चला जाएगा। अब 5% की तरफ हम बात कर रहे हैं, आगे इंशाल्लाह अगले साल 6% की बात होगी, और हम टॉप 4-5 कंट्रीज़ ऑफ ग्रोथ में आ जाएंगे।
और इन्फ्लेशन रेट अभी जैसे मैनेजर साहब ने कहा सिर्फ 4% हो गया है, विच इज़ अ वेरी वेरी वेलकम थिंग। तो ओवरऑल हमारी इकॉनमी सही है, चैलेंजेस और इश्यूज अपनी जगह पे हैं। आइए अब तारिक हाशमी साहब से बात करते हैं, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एनालिस्ट ऑफ पाकिस्तान। हाशमी साहब, वेलकम टू द शो। Thank you, Tasha, for having me. सर बड़ी 2 दिन से तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी, और वैसे पूरे वीक में भी हमने देखा है कि 573 पॉइंट का इजाफा, और मार्च का फिगर आ गया जनाब कि 5.6% मार्केट बढ़ गई, वन ऑफ द बेस्ट मंथ इन रिसेंट टाइम्स। कुछ कमेंट करें इस पे। तारिक साहब, I think I recall, मैं आपके प्रोग्राम पे आज से I think हफ्ता 2 हफ्ता पहले था, we were discussing the same thing, and I think one of the things that I mentioned was कि जब मार्केट नीचे जाती है तो वैल्यूएशंस को देखना चाहिए, कि आपको मार्केट जो है डिस्काउंट में मिल रही है। लार्जली रिकवरी भी, जो अभी भी हम रिकवरी देख रहे हैं, आई थिंक हमने इट्स लेड बाय एक ऑयल की प्राइस में हमने एक थोड़ा सा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर हमने एक थोड़ा सा रीबाउंड हमने देखा था। एंड इस बुल रन में भी अगर आप सिर्फ लोकल मार्केट की बात करें तो आई थिंक लार्जली सीमेंट हैज़ आउट परफॉर्म द इंडेक्स ऑल्सो। सीमेंट जो था, जब मार्केट गिरी थी तो देर से गिरा था, और उसके बाद ऑयल के शेयर्स में भी हमने इजाफा देखा। रिजल्ट्स का सीजन भी आपने जिक्र किया, कि आरिफ साहब ने भी जिक्र किया कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो मार्केट आई थिंक इट वाज ड्यू टू एक काफ़ी अरसे से हमने एक प्रोटेक्टेड, हमने एक मंदी का एक वो देखा था, एक पीरियड हमने देखा है। और गोइंग फॉरवर्ड मार्केट अच्छी लगती है एज सच। आपका कहना बिल्कुल बजा है कि वैल्यूएशंस जो हैं वो उसमें अभी भी काफ़ी अपसाइड जो है वो बचा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ओवर प्राइस नहीं हुए हम। नो इट्स नॉट वे। आई थिंक एक 2-3 चीज़ों का, एक तो ऑयल की रिकवरी रही, उसका भी डायरेक्टली एडवांटेज मिला है। हम लास्ट टाइम जब मैं आपके पास आया था तो जिक्र हो रहा था कि आई थिंक कि ब्राज़ीलियन की मार्केट और चाइनीज़ की मार्केट, जिसको जो काफ़ी जो गिरी थी, उसमें कोई 13% रिबाउंड आया था। दिस वाज वी डिस्कस दैट। और हम इंडिया की मार्केट को भी देखें तो इंडिया की मार्केट में भी काफ़ी सेंसेक्स जो है वो भी, उसमें भी एक लॉन्ग तकरीबन 12-13% का रिबाउंड उसमें भी आया है। हमारी लोकल मार्केट भी तकरीबन, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि तकरीबन 5% से ऊपर मंथ ऑन मंथ जो है उसने एक दिया है, अपना रिटर्न वापस किया है आके। तो फाइनली हम जो जहाँ से साल स्टार्ट किया था, हम तकरीबन 1% वहाँ से भी ऊपर हैं। तो मार्केट लुक्स गुड। अपसाइड पोटेंशियल तो अभी काफ़ी बाकी है इसमें आके। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। ऑयल की प्राइसेस का मैंने आपसे रिबाउंड का जिक्र किया। आई थिंक कि आपने ग्रोथ का नंबर्स के बताया कि इन्फ्लेशन के रेट नीचे आए, ग्रोथ के नंबर्स आर लुकिंग गुड। हम इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के अंदर हमने कमी देख रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री को डायरेक्टली ऑब्वियसली बेनिफिट करता है आके। आई थिंक मोर एंड मोर थिंग्स आर लुकिंग गुड। और आई थिंक अनदर एस्पेक्ट जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा था, कि हम एक फॉरेन आउटफ्लो, जो FIPI का आउटफ्लो दिख रहे थे, उसमें भी थोड़ा सा बाकी एक स्लो डाउन कल भी जनाब 5.5 मिलियन बेचा है गोरों ने। जी। वो कमी नहीं आ रही कोई खास? नहीं सर, कमी आई है। आई थिंक जो हम अगर जो पिछला फाइनेंशियल ईयर के जो पहले 6 मंथ को कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में जो लास्ट 6 मंथ थे उसमें काफ़ी आउटफ्लो गया था। इस क्वार्टर के भी शुरू में हमने उसी ट्रेंड को बढ़ते हुए देखा था, जो कि स्लोली आई थिंक थोड़ा सा ट्रिकल डाउन, थोड़ा सा इफेक्ट कम हुआ है आके। तो आई थिंक दैट ऑल्सो सीम्स के वो भी रीजनल मार्केट को। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी इंडेक्सी रेटिंग के बारे में भी, कि हम फ्रंटियर मार्केट से इमर्जिंग मार्केट की तरफ जाने की बातें हो रही हैं MSCI के अंदर आके। तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट फेज वेल फॉर द मार्केट। एंड आई थिंक मार्केट अदर देन जो नॉर्मल अपना अप एंड डाउन होते हैं, आई थिंक दिस बुलिश ट्रेंड शुड लास्ट यू सम टाइम। हाशमी साहब, अज्यूमिंग के जून में मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स में हमें अपग्रेड कर दिया जाता है टू इमर्जिंग मार्केट, जी, व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ मार्केट से बाय एंड ऑफ जून इन दैट सिनेरियो? I think it would be difficult to predict कि मार्केट कहाँ चला जाएगा। मतलब आप पिछले साल को ही देख लें तो आई थिंक हम अगस्त में 36,000 तो हमने लास्ट ईयर अगस्त में टच किया था, और उसके बाद से हमने काफ़ी लंबा आई थिंक द मार्केट वाज इन द हैंड्स ऑफ द बेयर्स।
तो अभी तो पहले तो हम 36,000 का तो इंडेक्स चेक कर लेते, वो हम ये ना से तकरीबन जून में 36 एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? व्हाई नॉट सर, व्हाई नॉट सही, बिल्कुल। कि आप तो बहुत पॉजिटिव बोलते हैं और डरते वरते नहीं है, तो बोल दे, क्या जाता है, लोगों का खून बढ़ जाएगा आपकी वजह से, क्या देखिए मार्केट को हो गया तो लोग दुआएं देंगे आपको। हमेशा ये कहता हूँ मार्केट को थोड़ा सा आपको 6 महीने 8 महीने की होराइजन से निकल के अगर आप बाहर देखें तो ये वही मार्केट है जिसने पिछले 12 साल में ऑन औसत 20 से 22% या 23% का रिटर्न आपको दिया है। यानी कि अगर हम पिछले 10-12 साल की एवरेज भी ले लें इस मार्केट की, तो परहैप्स ऑन एन इंडिविजुअल ईयर तो ऑलमोस्ट 50% तक गई है, लेकिन ऑन एन एवरेज ऑन औसत के अगर आप औसत ले लें तो 20-22% का रिटर्न जो है मार्केट ने आपको दिया है। पर तो आप इसको अगर आप 12 साल की उसके व्यू में देख रहे हैं तो हम इसको 4-6 या 12 दिन के या 12 महीने में थोड़ा सा घबराना नहीं चाहिए। मार्केट जो है हैज डन रिमार्केबली वेल ओवर द पास्ट 10 years and it will do well इंशाल्लाह। थिंग्स आर, मैंने आप जिस तरह आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी चीज़ें, चैलेंजेस अपनी जगह पे है लेकिन चीज़ें आर लुकिंग बेटर। आपका अब सब एडमिट कर रहे हैं कि ग्रोथ रेट जो है वो आपने अभी जिक्र किया कि 5-5.5% का टारगेट है, कुड बी 6% ऑल्सो। इन्फ्लेशन हम काफ़ी अरसे से जो गए हैं वेरी हाई इन्फ्लेशन से हम आ गए हैं, और आपके मंथ ऑन मंथ के भी और जो साल के नंबर इन्फ्लेशन के आ रहे हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं। बिजनेस इज पिकिंग अप, तो थिंग्स आर लुकिंग बेटर। तारिक साहब, ये जो आप बातें करते हैं, मैं बातें करता हूँ, एहसन मेहनती करते हैं, ये इसकी अहमियत आप शायद हमें समझ में नहीं आती। आम इन्वेस्टर जो बेचारा अपना ज़िंदगी का जमा पूंजी लगा के बैठा हुआ है, उसको आप जैसे एक्सपर्ट्स जब रीएश्योरेंस देते हैं तो उसका बहुत हिम्मत बनती है, और आपकी बातों की बहुत बड़ी वैल्यू है। हिस्टोरिकल ये रिकॉर्ड पे जा रहा है, हमारे तमाम शो अपलोड हो रहा है, आज से 20 साल बाद भी लोग आपको सुनेंगे और हिस्टोरियन लिखेगा, इकोनॉमिक हिस्टोरियन, कि इन लोगों ने ये बात कही थी और ये हो गई। यू आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री सर। So thank you, Tarik Sahab. But I think making history here. Like I said, I think the market is good, और डरना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह आपकी बात बिल्कुल, आप पहले भी बहुत पॉजिटिव और बहुत क्लियर कट बात करते हैं, और विजन बिल्कुल क्लियर है कि जी हमें तो साफ साफ नज़र आता है। मैं तो 50,000 की बात करता रहा, कब जब 10,000 की मार्केट थी, ये फरीद आलम साहब के सामने इसी कमरे में बैठ के मैंने बोला था, आप इतने पेसिमिस्टिक क्यों हो रहे हैं, इतने डिप्रेशन में क्यों चले गए, कहते कि स्टॉक के बारे में क्या बात करूं, ये मार्केट 50,000 की है। बोल दिया, क्या हुआ, 33 की तो हो गई, और आप माशाल्लाह आशफी साहब 36 की नवेद दे रहे हैं। नॉट वेरी फार फ्रॉम 50,000। नॉट टू फार सर, नॉट टू फार। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कंट्रीब्यूशन का, एंड believe me, it helps. And you are helping people of Pakistan take the right decision. This is our economy, these are our companies. इस पे लगा के नुकसान हो ही नहीं सकता। 88 पे जब मैंने पाकिस्तान में लगाना शुरू किया तो मेरे तमाम दोस्त अमेरिका में, यूरोप पे लगा रहे थे, और वो बड़ी बड़ी कमीशन दे रहे थे। मैंने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान में लगाता हूँ तो ये कमीशन मेरा कोई पाकिस्तानी भाई खाएगा, तो मुझे प्रॉफिट हो ना हो मुझे फिर भी खुशी है, मैं लगाऊंगा, अपने मुल्क में लगाऊंगा और अपने मुल्क को आगे बढ़ाऊंगा। तो जो एक छोटा सा आदमी, स्टेट बैंक का एम्प्लॉई का बेटा, जितना कर सकता था, जितनी ज़ोर थी मैंने तो लगा दी। एक एक पाई मैंने जब पाकिस्तान में लगाया है, कोई दुनिया में मेरा एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास कोई अकाउंट ही नहीं रहा दुनिया भर में सैलरी के अलावा। सैलरी आती थी, जो खर्च हो गया बच गया वो पाकिस्तान में या तो रियल इस्टेट पे लगा दिया या स्टॉक पे लगा दिया, और ये सोचता था कि रियल इस्टेट पे लगाया तो वहाँ भी कोई एजेंट बैठा होगा, कोई और लोग बैठे होंगे, सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, तो मैं उससे खुश हूँ। लेकिन अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की कि जो 800 का यूनिलीवर ख़रीदा, वो यूनिलीवर हमसे 25-15 हज़ार में छीन के ले गया, हम देना नहीं चाहते थे। इसी तरह 600 का जो वो लिया था नेस्ले, वो आज 6,000 पे है, तो सब में फ़ायदा हुआ, रियल इस्टेट पे भी फ़ायदा हुआ, कहीं नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह ने साथ दिया क्योंकि हमारी नीयत अच्छी थी। अपने मुल्क के लिए जो कुछ कर सकते हैं कर दें, कोई पता नहीं आज है, कल आपकी आंख बंद हो जाए। जो जैसे हेल्प कर सकता है, जैसे तारिक हाशमी साहब, मेहनती साहब, एक पॉजिटिव क्लियर कट आपको गाइडेंस दे के मुल्क की मदद कर रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहे। लोग जो आते हैं रोज़ाना नई नई बातें करते हैं, अजीब अजीब स्कैंडल्स करते हैं, उसको अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन कि तुमने अपने कौम को क्यों नुकसान पहुँचाया। यहाँ पे बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़े बड़े सर वाले रात को 9 बजे 10 बजे प्राइम टाइम पे आते हैं
और स्टॉक मार्केट जो कि एक शीशे के घर के तरह है, कैपिटल मार्केट शीशे का घर होता है, उस पर पत्थर मारते हैं, हथौड़ी मारते हैं और हिला के रख देते हैं, लोग डर जाते हैं, भाग जाते हैं। आम आदमी भाग जाने का मतलब ये हुआ कि वो जो पोटेंशियल बेनिफिट उसको मिल सकता था इस बढ़ती हुई मार्केट में, इस बढ़ती हुई मईशत में, उससे वो दूर हट गया। उसने पैसा रख दिया बैंक में वो सूद कमा रहा है, वो अल्लाह रसूल के उसूल के भी ख़िलाफ़, और उसको कोई ख़ास मिल भी नहीं रहा। मिल कितना रहा है? 4%। वही अगर स्टॉक में लगा देता, वही अगर रियल एस्टेट में लगा देता, 25% कमाता और हलाल भी होता ये। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने मईशत पे, अपने अल्लाह पे, ये अल्लाह का बनाया हुआ मुल्क है, इसको आगे बढ़ाएं, जो कुछ कर सकते हैं करें। यहाँ कुछ भी आप लेके नहीं जाएंगे, सब यहीं छोड़ के जाएंगे। जो जमा कर देंगे अल्लाह के ख़जाने में, वही आखिरत पे काम आ जाएगा। यहाँ की सारी दौलत यहीं रह जाने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली है। नाज़रीन, अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें तो ये हफ़्ता हमारे लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, और हमने देखा कि मंडे को 27.77 का इजाफ़ा, ट्यूसडे को 24 पॉइंट का लॉस, वेडनेसडे को 42.73 का इजाफ़ा, थर्सडे को 216 का इजाफ़ा, और आज 310 का इजाफ़ा, 573 पॉइंट्स का इजाफ़ा हो गया। एवरेज वॉल्यूम जो है 140 रहा। नाज़रीन, क्योंकि ये इकनॉमिक शो है, हम ये फ़र्ज़ समझते हैं कि हम इकनॉमिक इशूज़ हर किस्म के जो आवाम को अफेक्ट करते हैं उसको भी उठाएं। हम समझते हैं कि ये 1.5 रुपये का जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई बिल्कुल नाजायज़ है, इसको वापस लिया जाए। हम खैर मकदम करते हैं बिलर्स का कि उन्होंने कहा कि अब हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, सिंध की बात हो रही है सिर्फ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध 33 रुपीज़ में इनको वीट देता था, अब वो जुड़िया बाज़ार के मार्केट से ले रहे हैं 30 रुपये का, और इस तरह से उन्होंने 2-2 रुपये कीमत कम कर दी है। मेरा मशवरा आप लोगों से ये है कि आप लोग अब आटा ख़रीदना बंद कर दें। सिंध में जाएँ, जुड़िया बाज़ार से गंदम ख़रीदें 30 रुपये का, उसको मिल कर लें, 31 का हो गया। लेट दिस मिल गो बस्ट। वाई दे आर चार्जिंग सो मच? 1 रुपये का कॉस्ट है, आप 32 में बेचो, 33 में बेचो तो समझ में आती है, 36 से 38 क्यों बेच रहे हो? और वो अशरफी आटा, फलाना आटा 50-50 रुपये का क्यों बिक रहा है? आटा तो आटा होता है। इसी तरह मैं डिमांड करता हूँ कि इस मुल्क में जहाँ दूध इतना महंगा है, लोग आम तौर से अफोर्ड नहीं कर सकते, लेट द इम्पोर्टेड मिल्क कम एट द रेट ऑफ 22 विदाउट एनी चार्जेस, एंड लेट somebody like तारिक खान sell it for 25 रुपीज़। बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा इस कौम पे, अल्लाह खुश हो जाएगा हमसे। इसी तरह मैं कहता हूँ चीनी 37 रुपये की है, मुझे इजाज़त दो तारिक खान जावेद। मैंने पहले भी कोशिश की थी जब 80 रुपये की चीनी हो गई थी कि सस्ते में बेच दूँ, लेकिन मना कर दिया गया कि आप तो मंगा ही नहीं सकते जी, TCP मंगाएगा। क्यों TCP बनाएगा? मैं मंगाऊँगा चीनी 37 रुपये का, और 40 रुपये में मैं बेचता हूँ केबाड़ी में खड़े होकर। अपनी अपनी थैली लेकर आएँ, लोग लेके जाएँ। 40 रुपये का चीनी, 25 रुपये का दूध, 25 रुपये का आटा मैं देता हूँ, अगर मुझे इजाज़त दी जाए। इसी के साथ प्रोग्राम खत्म करें। खुदा हाफिज़।